नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त के बड़ी खबर, सदन में विपक्ष पर भड़के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रोज रोज हंगामा कर रहा है विपक्ष। ये कहा है सब एक तरह का कपड़ा पहने हैं, कैसे कैसे कपड़े पहन कर आ जाते हैं। सारा विपक्ष एक तरह का कपड़ा पहन कर आया है, नीतीश कुमार ने ये कहा है। और इसी के साथ यहाँ पर लगातार जिस तरीके से SIR पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, ऐसे में विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो आज पहुंचे थे यहाँ पर काले रंग के कपड़ों में, जिस पर नीतीश कुमार भड़के और कहा कि कैसे कैसे कपड़े पहन कर आ जाते हैं। सब एक जैसे कपड़े पहन कर आया है, पूरे विपक्ष एक तरह के कपड़े पहन कर आए हैं। सदन में विपक्ष पर भड़कते नजर आए, कहा कि रोज रोज हंगामा कर रहे हैं ये लोग। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया, अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए, तब यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, अगर बात की जाए तो SIR पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन आज का जो हंगामा था वो कुछ अलग ही था। सभी काले रंग के कपड़ों में आए थे, जिस पर नीतीश कुमार बिफरे और इसी के साथ उन्होंने कहा कि देखिए चारों तरफ काम हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है और ये लोग विरोध कर रहे हैं, रोज रोज हंगामा कर रहे हैं एक जैसे कपड़े पहनकर। अब बिल्कुल ये कोई आज पहली बार कपड़ा काला पहन कर नहीं आए हैं, बल्कि 5 दिन का ये सत्र है और पहले दिन से ही जो विपक्षी विधायक हैं वो काले कपड़े में आ रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस विधायक दल के नेता हो, लेफ्ट पार्टी के विधायक हो, सभी काले कपड़े में ही आ रहे हैं 5 दिनों से और विरोध कर रहे हैं। लेकिन 5 दिन से नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि चीज़ों को माइन्यूटली देखते हैं और वो जल्दी बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो फिर विपक्ष की बोलती बंद कर देते हैं। तो आज वही हुआ। आज अंतिम दिन था सदन का, आज भी हंगामे वाली स्थिति। देखिए कि सदन की कार्यवाही भी शुरू होने के साथ ही स्थगित हो गई। सत्ता पक्ष के तो विधायक जो हैं वो हेलमेट कई लोग पहन के आए थे, यानी एक तरह से एक परसेप्शन सेट करने की राजनीति बिहार में हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी जान को खतरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी उस परसेप्शन को तोड़ना चाह रहे हैं। तो अलग अलग सिंबॉलिक राजनीति की जा रही है। नीतीश कुमार आज बोले और जमकर बोले। उन्होंने अपनी सरकार के कार्यों को गिनाया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से, किस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बिहार का विकास किया है, क्योंकि विपक्ष एक रट लगाए हुए था, रोजाना एक ही रट लगा रहा था कि भाई नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, बीजेपी ने उन्हें पूरी तरीके से क्लच में ले रखा है, जो बीजेपी कहती है वही नीतीश कुमार करते हैं, कुछ अधिकारियों से वे घिरे हुए हैं। तो नीतीश कुमार तक भी शायद ये बातें पहुंची हैं और सदन में भी उनकी मानसिक स्थिति को लेकर विपक्ष के विधायकों ने कई सारी आपत्तिजनक बातें कही थी। लेकिन आज नीतीश कुमार जमकर बरसे और उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने एक तरह से मैसेज दे दिया विपक्ष को और बिहार की जनता को। इसके अलावा जो लोग उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं, उनको उन्होंने मैसेज दे दिया। और नीतीश कुमार इसीलिए जाने भी जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन अपने एक्शन से वो लोगों को बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो नीतीश कुमार ने
काले कपड़ों पर भी तंज कसा और बताया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, काले कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं हो जाएगा। यानी आज नीतीश कुमार पूरी तरीके से रॉ में दिखे हैं और इसका एक ही निष्कर्ष, एक ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार ने ये जता दिया है कि वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हैं, वो शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ हैं और उन्हें किसी ने हाईजैक नहीं किया है। जी बिल्कुल रितेश, आपने सही कहा। बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे, इस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है और तेजस्वी को 4 बार मारने की कोशिश हुई है। जेडीयू बीजेपी के अलावा कौन करेगा साजिश, ये भी कहा है राबड़ी देवी ने। एक बड़ा बयान दे दिया है। ये कहा है कि तेजस्वी को जान से मारने का खतरा है और इससे पहले कई बार ये दफा कोशिश की जा चुकी है। जेडीयू और बीजेपी के अलावा कौन करेगा ऐसी साजिश। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है। गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया है 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार का जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार का जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोले कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना आएंगे, जनता बताएगी। इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, गंभीर आरोप लगाया है ये जेडीयू और बीजेपी पर कि यहाँ पर राबड़ी देवी ने कहा कि हमारे बेटे को जान से खतरा है मारने का। पहले भी कई दफा ऐसी कोशिशें जो हैं वो की जा चुकी हैं। अब बिल्कुल देखिए कि ये आरोप तो खुद तेजस्वी यादव ही कल लगा चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान लेने की साजिश चल रही है। और राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं। जब राजनीति में तनातनी बढ़ जाती है तो पराकाष्ठा पर ये सारी चीजें जो हैं, और क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी दल जो हैं वो कमर उन्होंने कस ली है, तो कोई भी मुद्दा जो है वो राजनीतिक बन सकता है, उसका राजनीतिक फायदा हो सकता है। और ये बात तेजस्वी यादव बखूबी अब समझ चुके हैं। अब देखिए कि एक आरजेडी के बारे में ये कहा जाता है कि उसके जो विधायक होते हैं, उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और बीजेपी और जेडीयू इसी एग्रेशन को लेकर हमेशा राजनीति करती आई है और जंगल राज को कोट करते हुए वो बिहार की जनता को मैसेज देना चाहती है कि आरजेडी के लोग जो हैं वो निरंकुश हैं, अराजक हैं, एनार्किस्ट हैं। तो अब इस परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव और खुद को देखिए राजनीति में विक्टिम अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका फायदा हमेशा से लोगों को मिला है। बीजेपी ने भी लंबे समय तक खुद को विक्टिम बिहार में दिखाया, जेडीयू ने दिखाया और अंत में सत्ता मिली और 20 साल से एनडीए यहां पर शासन में है। तो अब तेजस्वी यादव भी उस विक्टिम कार्ड वाली राजनीति को बखूबी समझ चुके हैं और यही कारण है कि तेजस्वी यादव खुद को दिखा रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और इसका फायदा मिल रहा है। क्योंकि जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है तो सोशल मीडिया को मैंने जब खंगाला तो देखा कि कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके नेता की जान को लेकर साजिश रची जा रही है। अब राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मां है। अब उन्होंने जब इस पर अपनी बात कह दी तो पूरी तरीके से वो उस पर मुहर लगा दी उन्होंने। यानी जब मां कुछ बोलेंगी तो वो सेंटीमेंट जो होता है वो अलग तरीके से कार्यकर्ताओं में, वर्कर्स में, जो फॉलोअर्स हैं आरजेडी के, उनमें जाएगा। तो ये बहुत बड़ी और स्ट्रेटेजिकल जो राजनीति होती है, स्ट्रेटेजी बनाकर जो राजनीति की जाती है। उन्होंने बाकायदा जिक्र भी किया कि 4 बार हेलीकॉप्टर में, ट्रेन में तेजस्वी यादव की जान को लेने की साजिश की गई और बीजेपी और जेडीयू के लोग जो हैं ये साजिश रच रहे हैं। और इसके पीछे एक देखिए तर्क भी वो लोग देते हैं। इसका बेस है कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के आवास के बाहर लूटपाट की घटना हुई थी और एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर 400 रुपए लूट लिए थे। और उस घटना को देखिए कि किस तरीके से उसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो तेजस्वी यादव 5 सालों में वो काफी परिपक्व हुए हैं। रितेश, लेकिन चुनाव से पहले बिल्कुल रितेश, चुनाव से पहले ये विक्टिम कार्ड क्या काम आएगा ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन वोटर लिस्ट को लेकर